150 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर बना है और अभी राम मंदिर को बने हुए मात्र 1 साल हुआ है और राम मंदिर को गिराने की, राम मंदिर को ढहाने की तैयारी शुरू हो गई है। एक आतंकवादी पकड़ा गया है जो अयोध्या में ही मीट का कारोबार करता था, मिल्कीपुर का रहने वाला है। अयोध्या की उसने पूरी रेकी किया। रेकी करने के बाद फरीदाबाद पहुंचा, यहां उसको पूरे हथियार उपलब्ध कराए जा रहे थे, यहां उसको जो जो चीजें चाहिए मंदिर गिराने के लिए सब उसको उपलब्ध कराया जा रहा था और अब पुलिस ने पकड़ा। मैं बार बार कह रहा हूं, तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से कुछ नहीं होगा। गुलामी की सोच, नफरती सोच खत्म करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा जिसपे काम नहीं हो रहा है। और आतंकवादी पकड़ा गया, सोशल मीडिया में उसके फोटो शेयर हो रहे हैं, वीडियो शेयर हो रहे हैं और फिर उस नफरती सोच के ऊपर चर्चा नहीं हो रही कि नफरती सोच आ कहां से रही है। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। व्यक्ति का व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि वो आंखों से क्या देखता है, कान से क्या सुनता है, मुंह से क्या खाता है। 3 चीजों पर निर्भर करता है। चलो मुंह से क्या खाएगा आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कान से क्या सुनेगा और आंख से क्या पढ़ेगा, क्या देखेगा, उस पर तो कंट्रोल कर सकते। जब पूरी दुनिया को पता है कि मदरसों में नफरत सिखाई जाती है, मदरसों में पाक नापाक सिखाया जाता है, मदरसों में काफिर वाली सोच बढ़ाई जाती है, मदरसों में यह सिखाया जाता है कि न भारत अच्छा है, न भारत की संस्कृति अच्छी है, भारत को मानना, भारत की संस्कृति को मानना, भारत का त्योहार मनाना हराम है, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, ये सब इनकी जो पूजा करते हैं वो काफिर हैं, उनसे नफरत सिखाई जाती है। इसके बाद भी मदरसा चलाया जा रहा है। मदरसा क्यों चल रहा है? कह रहे हैं जी बहाना क्या है, आर्टिकल 30 कहता है। अरे संविधान निर्माताओं ने माइनॉरिटी कहीं परिभाषित नहीं किया, तो ये ड्यूटी तो सरकार की है कि माइनॉरिटी को डिफाइन कर दे। माइनॉरिटी को डिफाइन कर दे कि भैया जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1% से कम होगा वो माइनॉरिटी कहलाएगा। क्यों स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी आइडेंटिफाई करना, क्यों नेशनल लेवल पे आइडेंटिफाई करना? अल्टीमेटली जो शासन चलाने की यूनिट होती है वो तो जिला होती है। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आइडेंटिफाई कर दीजिए कि प्रत्येक जिले में जो 1% से कम होगा वो माइनॉरिटी कहलाएगा, जो 1% से ज्यादा होगा वो माइनॉरिटी नहीं कहलाएगा। खत्म बात हो गई। मदरसे अपने आप बंद हो जाएंगे, मिशनरी स्कूल अपने आप बंद हो जाएंगे। अगर भारत को बचाना है तो सबसे पहले गुलामी का नामो निशान मिटाना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो गुलामी के दौरान शुरू हुए मदरसे और मिशनरी स्कूलों को बंद करना पड़ेगा। भारत को बचाना है सारे के सारे अंग्रेजी कानून खत्म करना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को खत्म करना पड़ेगा या बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था वही काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया था और वही काम हमारी बाद में जो सरकारें बनी, जो कांग्रेस की सरकार बनी, उसने किया। भारत को लूटने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए 50 से ज्यादा कानून बने, उन कानून पे चर्चा नहीं हो रही। आतंकवादी पकड़ा गया, डायनामाइट पकड़ा गया, सब कुछ हुआ, राम मंदिर को गिराने की पूरी योजना थी, अखबारों में फोटो आ गई, मामला ठंडा पड़ गया, अगले दिन कोई और आतंकवादी पकड़ा जाएगा, कोई और, फिर उसकी खबर छप जाएगी। जब तक इस नफरत की सोच क्यों आ रही है इस पे चिंता नहीं होगी, उसका समाधान नहीं होगा, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। जब तक विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी, भारत के अंदर जो काला धन जनरेट हो रहा है ये नहीं बंद होगा, तब तक भारत सुरक्षित नहीं होगा। भारत